हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम की जो हमारी दो क्लास थी वो पहले मैं करवा चुका हूँ। उसके अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे और आज ही हमारी नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं सीखा है यूनिट के बारे में, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर जीरो से बिल्कुल सीखने वाले हैं। और ये जो क्लास है आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर कोई भी आपका एग्जाम हो, एसएससी हो चाहे बैंक हो, सभी में ये आपके काम आएगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक तो आपको करना ही करना है, ठीक है। और मेरा जो फेसबुक पेज है और मेरा व्हाट्सअप क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। धवन स्टडी पॉइंट के नाम से आपको मिल जाएगा। इंस्टा आईडी भी आपको मिल जाएगी, सारे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी की सारी वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी और अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम का हमारा जो टॉपिक है आज, यूनिट डिजिट, ठीक है। अब यूनिट डिजिट है क्या, देखिए। अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इसका एक क्वेश्चन तो आएगा, और एक क्वेश्चन बहुत आसान होता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, इसके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होते हैं। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अगर लेंथी आ जाए, बड़ा आ जाए, तो भी हम उसको कितनी फास्ट कर पाएंगे ये आप पर डिपेंड करेगा, ये हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम लोग सीखते हैं। पहले देखिए, पहले तो मुझे आप लोग बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ देखिए ना, मैं आपसे कहता हूँ कि जीरो की चाहे कितनी भी पावर हो, जीरो की चाहे कितनी भी पावर हो, ठीक है, जीरो की चाहे कितनी ही भी पावर हो, हमेशा उसकी जो अंतिम डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट आएगी, वो कितनी आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। वैसे ही देखिए, अगर हम बात करते हैं एक की पावर की, एक की पावर चाहे जीरो हो, एक की पावर चाहे एक हो, एक की पावर चाहे 10 हो, एक की पावर चाहे 50 हो, हमेशा इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, एक आएगी, ठीक है। वैसे हम लोग बात करेंगे, अगर पाँच की पावर, ठीक है, पाँच की पावर की हम लोग बात करते हैं, तो पाँच की पावर चाहे एक हो, पाँच की पावर चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे 50 हो, चाहे 2000, कितने भी मान लीजिए आप लोग, ठीक है, हमेशा इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, पाँच आएगी। ये आपको याद रखना है। ये जब क्वेश्चन करोगे, जब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम आपको बहुत कम लगेगा, और आपको ये पहले से पता है तो, ठीक है। वैसे ही देखिए, अगर हम बात करते हैं छः की पावर की, छः की पावर एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, या फिर पाँच हो, या फिर कितनी भी हो, ठीक है, 2000, 5000, कितनी भी मान सकते हैं आप लोग। तो देखिए, छः की पावर कितना होता है, छः ही आएगा। छः का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी आएगी, छः ही आएगी। छः का क्यूब कितना होता है, 216। तो अंतिम डिजिट कितनी आएगी, छः आएगी। यानी कि पावर चाहे कितनी भी हो, इसकी लास्ट डिजिट जो है वो कितनी आएगी, हमेशा छः ही आएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बताइए, ये क्या डाउट क्लियर है आपका? सारे के सारे पॉइंट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन ये जो है आपके क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आपको आसानी रहेगी, इसलिए मैं आपको ये चीज़ पहले बता रहा हूँ। मैं आपको सारे बताऊँगा कि एक ऐसा रूल बताऊँगा जो हर सभी में काम करेगा, चाहे वो पाँच आए, चार आए, तीन आए, दो आए, लास्ट में कुछ भी आए, उसका भी मैं आपको तोड़ बताने वाला हूँ। लेकिन पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि और स्टूडेंट जो है उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ क्लास रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पर आपको सारे के सारे अपडेट भी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग चार की पावर की। देखिए, अगर हम बात करते हैं चार की पावर एक, चार की पावर दो, चार की पावर तीन, चार की पावर चार, ठीक है, और ऐसे डेट डैश, ठीक है। तो चार की पावर एक कितनी होती है बताइए एक बार, कितना आएगा, चार ही आएगा। चार का स्क्वायर कितना होता है, 16 आएगा। चार का क्यूब कितना होता है, 64। चार की पावर चार की बात करेंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, 256, ठीक है। तो वैसे ये जो है आपकी पावर चलती जाएगी। लेकिन अब आप यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि चार की पावर अगर ओड है तो चार ही आ रहा है, लेकिन अगर ये इवन है पावर तो कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है। फिर ये ओड है तो क्या आ रहा है, यहाँ पर इवन आ रहा है, और इवन है तो क्या आ रहा है, इवन आ रही है, ठीक है, मतलब छः आ रही पावर। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि देखिए, ये क्या रूल बन जाएगा आपका,
अगर पावर 4 की पावर अगर क्या है, ओड है, तो यूनिट डिजिट जो आएगी, ठीक है, कितनी आएगी, 4 आएगी। अगर पावर जो है इवन है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी बताइए एक बार, यूनिट डिजिट जो है वो कितनी आएगी, 6 आएगी। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, जब क्वेश्चन कराऊंगा जब आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, लेकिन ये फैक्ट मैं आपको भी बता रहा हूँ। वैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं 9 की, 9 की पावर 1 ले लो, 9 की पावर 2 ले लो, 9 की पावर 3 ले लो, 9 की पावर 4 ले लो, ऐसे हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। तो 9 की पावर 1 तो कितना आता है, 9 आता है। 9 की स्क्वायर कितना होता है, 81। क्यूब कितना होता है इसका, 729। और 9 की पावर 4 की बात करेंगे तो 9 से गुणा कर देंगे एक, ठीक है, 9 3 18 और 8 26, 2 बचेगा, 9 7 63 और 2 65, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ नीचे देख रहे हो क्या, अगर ये पावर ओड है, अगर ये पावर जो है, यहाँ लिख देंगे इसको पावर, ठीक है, ये क्या है आपकी पावर, ठीक है। अगर पावर जो है वो क्या है, ओड है, तो यूनिट डिजिट जो आएगी वो कितनी आएगी बताइए एक बार, 9 आएगी। और अगर पावर जो है वो इवन है, यानी क्या है, समय, ओड का मतलब क्या है यहाँ पर, विषम है, ये क्या है आपका समय, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये विषम हो गया आपका, ये क्या हो गया, सम हो गया। दोनों लैंग्वेज लेके चलेंगे, अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इवन है तो क्या आएगा, एक आएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाली है, ठीक है। अब देखिए, ये हमने बात कर ली यहाँ पर। अब हम बात करेंगे इनके अलावा जो भी डिजिट बच गई है उनकी पावर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले भी शायद पढ़ा होगा कहीं क्लास के अंदर भी कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर में 4 का भाग देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन ले लिया हमने, ये ले लिया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपने एक और मान लो, ठीक है, कितनी बड़ी पावर हो। तो क्वेश्चन आपने ऐसे पढ़े होंगे कि हम क्या करते हैं, इसकी लास्ट डिजिट होती है, लास्ट की दो दो डिजिट होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो अब आपके मन में ये डाउट उठना चाहिए कि सर पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि सर लास्ट की 2 डिजिट में ही हम लोग क्यों भाग देते हैं, 3 में क्यों नहीं देते, या फिर 1 में भाग क्यों नहीं देते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके क्या बनना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि सर यहाँ पर हम 4 का ही भाग क्यों देते हैं, 5 का क्यों नहीं देते, 2 का क्यों नहीं देते, 6 का क्यों नहीं देते। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको तब समझ में आएंगे जब आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल पता होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा, 2 की पावर कितना होता है, 1 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 होगा, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64, 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 128, 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 256, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा, 1024, ठीक है। ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मुझे आप लोग बताइए, चलो मैं एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल, एक बार मैं 3 और लेता हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग समझ जाओगे फिर। 3 एकम 3, 3 की पावर 2 लोगे तो कितना आएगा, 9, 3 की पावर 3 लोगे तो कितना आएगा, 27, 3 की पावर 3 4 लोगे तो कितना आएगा, 81, 3 की पावर 5 लोगे तो कितना आएगा, 243, 3 की पावर 6 लोगे तो कितना आएगा, 729, और 3 की पावर 7 ले लेते हैं, 3 आम 27, 2 3 2 6 2 8 3 7 21, ठीक है। तो ये पावर मैंने यहाँ पर ले ली है, ठीक है। अब देखिए, हम 4 का भाग क्यों देते हैं, सारे के सारे डाउट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, मुझे आप लोग बताइए, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, और यहाँ पर लास्ट में 6 आ रहा है। लास्ट देखना हमको, तो यहाँ पर तो आपकी जो लास्ट डिजिट थी, ठीक है, वो क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, 2 आ रही है, फिर 4 आ रही है, फिर 8 आ रही है, फिर 6 आ रही है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, 4 के बाद में वापस से रिपीट हो रही है, 2 4 8 6, फिर आगे बढ़ाओगे, फिर वापस से क्या आएगा, 2 4 8 6। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 4 डिजिट तक ही आपकी जो है अंतिम डिजिट जो है वो चेंज होगी, उसके बाद क्या होगी, वो वापस से वो रिपीट हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, चलो इसमें देख लेते हैं एक बार। पहले 3 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है,
फिर 7 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से रिपीट हो गया, 3 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, आगे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उसकी आप पावर निकालते जाओगे तो 4 पावर तक तो वो अलग अलग क्या देगा, यूनिट डिजिट देगा। उसके बाद में क्या होगा, वो पावर को क्या करेगा, वो रिपीट करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 4 का ही भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं, 4 का ही क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा डाउट क्या था कि हमारी जो पावर थी, जिसे मैंने लिखा था 27 28 जो भी लिखा था, इसकी पावर 3 7 9 5 कुछ भी ले लें, हम लास्ट में 2 डिजिट का ही भाग क्यों देते हैं, तीसरी डिजिट में क्या भाग क्यों नहीं देते, या फिर लास्ट की 1 डिजिट में भाग क्यों नहीं लगाते। उसका कारण क्या है, मैंने कहा जब हम 4 का भाग लगाते हैं तो 4 का डिविजिबल रूल मैंने आपको सिखाया था। अगर आपने मेरी पहली क्लास ली है तो उससे मैंने आपको सिखाता है कि 4 का जो रूल है वो हमेशा लास्ट की 2 डिजिट में ही काम करता है। मतलब 2 डिजिट आप चेक कर लोगे, अगर 2 डिजिट में भाग जा रहा है आपका तो 4 का आपका भाग उसमें जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप आपके ये सारे के सारे जो है डाउट वो आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर देखना आप लोग क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा आ जाए, आप लोग बिल्कुल आराम से कर पाओगे, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ वो एक बार लाइक कर देना, ठीक है। और शेयर तो आप लोग करना ही करना है, जितने भी आपके ग्रुप है उनमें आप लोग शेयर कर दिए इसको, ठीक है। देखिए अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। पहले पहले मैंने ले लिया, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। आपको बतानी है इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसका लास्ट उठाएंगे डिजिट, ये वाली, ये उठाएंगे, ये उठाएंगे, और ये उठाएंगे, और ये उठाएंगे। हमें तो अंतिम डिजिट से मतलब है, पूरे सोल्व नहीं करना हमें तो क्या करेंगे, देखिए 7 को गुणा करेंगे 8 से, कितना आएगा, 56 आएगा। अब 56 को इससे गुणा नहीं करना, फिर तो बड़ा हो जाएगा ये। सिर्फ 6 को ही गुणा करेंगे, किससे, 1 से। तो 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 को क्या गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 7 को गुणा करेंगे 8 से, कितना आएगा, 56। 56 क्या लिखेंगे, ओनली 6। तो आंसर क्या आ गया आपका, 6 आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, गुणा करना है और लास्ट डिजिट निकालनी है। तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। बताइए, अगर चलो और लेता हूँ तो अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप ही थोड़ी इसको गुणा करने बैठोगे। अब मैंने आपको रूल सिखाए थे, अगर आपको याद है तो। देखिए मैंने आपसे कहा था अगर लास्ट में 5 आए, आप 5 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो। देखिए मैं आपको बताया था एक बार, शायद मैंने आपको नहीं बताया। देखिए 5 को अगर आप किसी भी ओड नंबर से गुणा करोगे, ओड मतलब विषम, तो संख्या हमेशा क्या आएगी, बताइए एक बार। ओड से गुणा करोगे तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अगर 5 को हम लोग किसी भी इवन नंबर से गुणा करते हैं, यानी कि सम संख्या से गुणा करते हैं, तो क्या आएगा, हमेशा अंतिम डिजिट जो आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, देखिए जैसे 5 को अगर हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, 7, ठीक है। ये क्या है, विषम संख्या है तो कितना आएगा, 35 आएगा। यानी कितनी आ रही है, लास्ट डिजिट 5 आ रही है। अगर हम इवन नंबर लेंगे, जैसे मैंने ले लिया 16 ले लिया, तो कितना आएगा, ये 80 आएगा। तो लास्ट डिजिट क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये भी इवन है, सॉरी ये भी क्या है आपकी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, विषम विषम विषम, यानी कि सारे के सारे क्या है, विषम है। तो विषम संख्या को गुणा करेंगे किससे, 5 से, तो क्या आएगा, 5। तो हमको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपकी यूनिट डिजिट जो है वो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बताइए क्लियर है क्या। तो इतना बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। अगर यहाँ पर देखिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पर। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ चेक किया यहाँ पर कितना है, 5 है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। अब सपोज करिए इसी क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आपको एक सम संख्या मिल जाती, कहीं पर भी आपको एक सम संख्या मिल जाती 2,
तो हमें इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ये 5 नहीं होकर ये क्या होता है, 0 हो जाता। क्यों हो जाता? मैंने आपसे कहा था कि देखिए 5 को अगर आप इवन नंबर से गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप ये 5 आ गया, देख लीजिए, अगर इसमें इवन नंबर है तो 0 आ जाएगा, ओड नंबर है तो क्या बन जाएगा, आपका 5 ही आंसर आएगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। और देखिए क्वेश्चन ऐसे, जैसे आपको संख्या दे दी 5 5 6 8 9 7 3 2 4 इंटू 2 2 20। अब आपसे कोई पूछ ले, बताइए इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, अंतिम डिजिट क्या होगी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ रखना, अगर आपके किसी भी संख्या में लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर लास्ट डिजिट किसी के अंदर भी 0 आ रही है ना, तो उसका जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन का जो अंतिम डिजिट आएगी वो क्या आएगी, हमेशा 0 ही आएगी। ठीक है, चलो ये तो आसान से क्वेश्चन हो गए। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए आप लोग। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। और देखिए अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए 5 5 5 6 5, इसी पावर लेता हूँ मैं 2 5 6 7 8 9। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अगर आपको याद है, अब इसको भूल जाइए आप लोग। ठीक है, ये पार वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, अब आप लोग उसको भूल जाइए एक बार। देखिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे। तो 5 की पावर कितनी भी हो, मैंने आपसे कहा था 5 की पावर कितनी भी हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा इसकी जो लास्ट डिजिट है वो कितनी आएगी, 5 ही आएगी। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन, चलो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, सर क्या आपने जो रूल बताया था कि हम 4 का भाग लगा कर चेक करते हैं, क्या वो भी यहाँ पर काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। देखिए कैसे काम करेगा, मैंने आपसे कहा था पावर के अंदर लास्ट की 2 डिजिट में हम लोग भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 4 का। तो देखिए 89 भाग देंगे 4 का, तो 4 दूनी 8, यहाँ तो शेष फल क्या बचेगा, 0 बचेगा। 9 में लेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, शेष फल कितना बचेगा, 1। तो शेष फल 1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1। जो रिमाइंडर आता है, शेष फल आता है, उसको लिखते हैं, तो भी आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप कैसे ही कर लीजिए, लेकिन आपको याद रखोगे तो आपको ये आपका जो टाइम वो बच जाएगा। ठीक है, वैसे देखिए अगर हम क्वेश्चन लेते हैं 3 7 8 9 1, इसकी पावर 5 7 6 5 4 3 2 1। अभी चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा आ जाए, मैंने आपसे सिखाया था कि अगर यहाँ पर पावर यहाँ पर कितनी है, लास्ट अंतिम संख्या कितनी है, 1 है। अब 1 की पावर कितनी भी आ जाए, उसका जो आंसर आएगा, उसकी तो अंतिम डिजिट आएगी, डिजिट आएगी, वो कितनी आएगी, 1 आएगी। बताइए क्लियर है क्या? इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं कुछ बेसिक पढ़ाता हूँ उस पर आप लोग ध्यान दिया करो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 5 7 8 6, ठीक है, इसकी पावर ले ली मैंने 7 8 9 5 6 7 0। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो मैंने ये भी आपको सिखाया था कि पावर जो है, अगर आपकी पावर, ठीक है, यहाँ पर अंतिम डिजिट कितनी है, इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 6 है। और 6 की पावर कितनी भी हो, 6 की पावर 1 है तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 है तो भी इसकी लास्ट क्या आएगी, 6 आएगी, 3 है तो भी 6 आएगी। तो हमेशा पावर चाहे कितनी हो 6 की, इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, आपको सोल्व नहीं करना, क्या आएगी, 6। तो इसमें आपका टाइम बच जाएगा। बाकी आप लोग 4 का भाग लगा के इसमें चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ भाग लगाओगे तो कितना आएगा, देखिए चलो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। पर लास्ट की 2 डिजिट में हमें भाग देना है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर बच ही नहीं जा रहा है। एक बात आप लोग याद रखना, जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो पावर हमें क्या लेनी है, 4 ही लेनी है। ये आप लोग नोट लगा के लिख लेना। ठीक है, जब कंप्लीट डिवाइड हो, जब कंप्लीट डिवाइड हो, ठीक है, तो पावर क्या लेनी है आपको, पावर 4 ही लेनी है आपको। ठीक है, तो इसको हम सोल्व लेते हैं एक बार। देखिए तो 6 की पावर कितने लेंगे, 4 लेंगे। अब 6 की पावर 4 क्या होता है बताइए, कितना आएगा, 6 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है वाले क्वेश्चन।
और वैसे एक जीरो वाला क्वेश्चन भी है, तो जीरो तो आपको पता ही है, जीरो की पावर कितनी है और आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस। इस वीडियो में आपके सारे के सारे यूनिट डिजिट से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। ठीक है, चलो देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, अब देखिए, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया और आपके एग्जाम में आ गया, तो कुछ स्टूडेंट तो देख के घबरा जाएंगे, बाकी ये क्वेश्चन एकदम आसान है अगर आपके कॉन्सेप्ट आगे क्लियर है तो। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 5 की पावर कितनी भी हो, आंसर क्या आएगा आपका, हमेशा 5 ही आएगा। तो यहाँ से क्या आएगी, यूनिट 5 आएगी। 6 की पावर चाहे कितनी ही हो, यूनिट डिजिट कितनी आएगी आपकी, 6 ही आएगी। ठीक है, वैसे 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, कितनी आएगी आपकी, 1 ही आएगी। और हम बात करते हैं 8 की। ठीक है, 8 की हम बात करते हैं, तो 8 की पावर 1 कितना होता है, देखिए 8 होता है। 8 की पावर 2 कितना होता है, 64 होता है। और 8 की पावर 3 कितना होता है, 512 होता है। अब यहाँ पर आप चेक करोगे, यूनिट डिजिट जो है आपकी चेंज होती जा रही है, तो ऐसे हम लोग रूल याद नहीं करेंगे बहुत सारे, हम लोग अब सीधे सीधे आ जाएंगे। जब आपका वो 2 रूल काम नहीं करे तो हम क्या करेंगे, आ जाएंगे पावर 4 का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, 4 का भाग लगा देंगे। देखिए कैसे, मैंने आपसे कहा था इसको सोल्व करने के क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं नीचे। ठीक है, और बहुत आसान तरीका है सोल्व करने का, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तरीका है, ये तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि लास्ट लिनियर डिजिट क्या लेंगे, 8, और लास्ट की जो 4 डिजिट है ना, सॉरी 2 डिजिट, इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। तो कितनी बार जाएगा, देखिए 4 में तो 0 बचेगा शेष पर, फिर 5 में लगाएंगे कितना बचेगा, 4 एकम 4, 1 बचेगा, तो यानी कितना आ गया, 8। तो इसकी जो लास्ट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर 8 आएगी। ठीक है, अब तो गुणा करना आसान हो गया क्या, देखिए। और अब मैंने आपको ये सिखाई थी, आप गुणा करोगे 5 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 1। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था कि 5 को अगर आप 5, तो 5 आ जाए और उसके अलावा अगर कोई भी अगर इवन नंबर आ जाए तो क्या आएगा, हमेशा डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, 5 का 30। ठीक है, आप पूरा सोल्व करोगे तो भी 0 आएगी। माना आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 5 को हम इवन से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, और समझ उसे और से करते हैं तो क्या आता है, 5 ही आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और एग्जाम में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं बाहर से क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सपोज करिए आपके एग्जाम में आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर ये पावर कितनी है, 8 है, तो हमें क्या लिखेंगे, सिर्फ सिर्फ 8 लिखेंगे यहाँ पर। और इसमें क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट के अंदर क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे किसका, 4 का। तो कितना आएगा, पावर कितने लिखेंगे, देखिए 4 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 7 पर जाएगा, यानी कितना आएगा, 28। यानी यहाँ पर कोई भी आपका शेषफल नहीं बचेगा। और जब कोई भी शेषफल नहीं बचता है तो हम क्या लिखते हैं, 8 की पावर 4 लिखते हैं। ठीक है, आगे सोल्व कर लेंगे इसको। फिर देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो मैंने 4 के लिए एक रूल लिखाया था कि 4 की पावर अगर 1 हो तो कितना आता है, 4 आता है। 4 की पावर 2 आता है तो कितना आता है, 6 आता है। यानी कि पावर जो है अगर आपकी क्या है, ओड है, तो 4 का 4 रहता है, और अगर पावर इवन है आपकी, सम है, तो कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर लो, वरना आप लोग निकाल भी सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको याद नहीं है तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, ऐसा आपको मन में भ्रम नहीं पालना है। अगर नहीं आता है, याद नहीं है, तो आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, देखिए
पावर कितनी है यहाँ पर, 4 की पावर कितनी है, विषम है, तो विषम है तो क्या आएगा बताइए एक बार कितना आएगा, 4 ही आएगा। और अगर आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए अगर आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे, 4 की पावर लिखेंगे और 25 में भाग लगाएंगे 4 का, तो कितना आएगा, 4 से की 24, शेष पर कितना बचेगा, 1, तो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और 5 की पावर तो 5 ही आएगा। और 9 का मैंने आपको सिखाया था, 9 का भी सिखाया था मैंने, 9 की पावर 1 कितनी होती है, 9 होती है। 9 की पावर 2 करोगे कितना आएगा, 1 आता है। इनकी पावर अगर ओड है तो 9 आता है, और इवन है तो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, वरना इसको निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो कितना जाएगा, देखिए 9 की पावर कितनी है, विषम है, विषम यानी इवन यानी कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग इसको सोल्व करोगे क्या, क्या आप लोग इसको सोल्व करोगे, 8 की पावर 4 को निकालोगे किसका, नहीं निकालना। वैसे निकालना आसान है, कैसे निकालना देखिए, देखिए अगर आपको निकालना है, देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है, तो 64 इंटू क्या करना है, ये तो करना है हमें भाई, 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, ये तो है ये। तो 400 को 16 कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। इंटू 4 कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे, इंटू 1 कर देंगे। लेकिन क्या आपको इतने करने की ज़रूरत थी क्या, नहीं थी। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी अगर 5 आ जाए और उसमें गुणा हो अगर इवन नंबर तो 0 आएगा, और अगर इवन नहीं है तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5 था और 5 पे क्या आ रहा है, ये भी इवन नंबर है, ये भी, एक भी अगर इवन नंबर आ गया 5 के साथ में तो वो 0 बनाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे आप ऐसा, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आप इसको यहीं से आपको समझ जाना था। ठीक है, तो ऐसे ही आपका यहाँ पर टाइम बचने वाला है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप टाइम बचा पाओगे, वरना आपको टाइम लग जाएगा। चलो बताइए, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इतना तो आप लोग बता दीजिए एक बार। क्या आपको जो पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इतना आप लोग बता दीजिए एक बार मुझे। और फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। 5, 2, 8 की पावर 312, 729 की पावर 812। ठीक है, और 525 की पावर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा, इसको कितना फास्ट कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा, कितना फास्ट कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा। देखिए मेरे साथ चलिए आप लोग फटाफट से, क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, पावर कितनी है, 12, 12 पावर है, 4 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, शेष पर बचेगा 0, 0 बचेगा तो पावर कितनी लेनी है, 4 ही आपको लेनी है। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा था 9 की पावर, अगर ये क्या है, सम संख्या है, 9 की पावर क्या है, सम है, तो क्या लिखेंगे, 1 आएगा, क्या बचेगा, अंतिम डिजिट 1। ठीक है, 5 की पावर कितनी हो, 5 ही आएगा। 9 की पावर देखिए यहाँ पे क्या है, सम है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब मुझे बताइए, क्या आपको इसको गुणा करने की ज़रूरत है क्या, जब आपका 5 आ गया ना तो किस्मत आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर तो आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 5 को अगर आप किसी भी सम संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0। तो बताइए सोल्व करने की ज़रूरत है क्या। सपोज करिए इसके अंदर अगर यहाँ पर 5 की जगह संख्या 6 होती, 5 की जगह अगर संख्या 6 होती तो क्या करते हम लोग। तो मैंने आपसे सिखाया था कि पावर कितनी हो, 6 की पावर चाहे कितनी हो, आंसर क्या आता है, 6 ही आता है। अब इसमें 5 नहीं है तो उसको गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इसको गुणा करना आसान है। देखिए 8 का स्क्वायर आपको पता है क्या, इसको ऐसे लिखते हैं 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, ये तो कर लोगे ना आप लोग। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 का कितना लेंगे, 4 लेंगे, इसका भी कितना लेंगे, 4 लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, यानी कि काट के क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, इंटू 1 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बस ऐसे आप लोग इसको तोड़ सकते हो। ठीक है, तो इतनी वीडियो मैं आपको करवा दी है, और इससे जब बाहर नहीं आएगा कुछ भी, अगर आप इतना आपने कर लिया ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने सारे टाइप आपको यहाँ पर करवा दिए हैं, और आई होप ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप इसको देखिए, जब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को, तो फिर मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोग बस यही है, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कंटेंट आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो आप बस इसको शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक आप लोग जैसे आपको करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।